नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह यानी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होने वाले मौसमी बदलावों की। तो 9 से 15 दिसंबर के बीच आपके राज्य में क्या कुछ बदलेगा, इसकी बात करते हैं। राजस्थान उन राज्यों में से है जहाँ पर मानसून सीजन में भी बारिश बहुत रेयर होती है, क्योंकि सबसे देर से मानसून यहाँ पहुँचता है और सबसे पहले वापस लौटता है। तो मानसून का स्टे का टाइम भी बहुत यहाँ पर कम रहता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर कोई सिस्टम बने या अरब सागर पर या फिर डब्ल्यूडी, इन सभी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ता नहीं है। और इसी वजह से राजस्थान के ज़्यादातर इलाके मरुस्थलीय हैं, यानी रेतीले हैं, क्योंकि पानी की कमी है। अगर पानी यहाँ लगातार ज़्यादा बरसने लगे तो मिट्टी का नेचर, मिट्टी की जो प्रकृति है वो बदल जाएगी और यहाँ पर खेती की परंपरा भी बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में दोस्तों, उत्तर भारत पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और इसके बाद एक डब्ल्यूडी फिर से आ रहा है, एक के बाद एक डब्ल्यूडी आ रहे हैं। और जिनके आने के चलते प्रायः हम उम्मीद ये करते हैं कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होगा पाकिस्तान पर, और ऐसा होता है। और ये सर्कुलेशन यहाँ पर इस तरह से मूव करेगा और ऐसे ही अरबियन सी से मॉइस्चर लेकर आएगा और राजस्थान के तमाम इलाकों पर बारिश होगी। इसके अलावा दूसरा कारण होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाएं और सिस्टम, जो अगर मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एमपी को पार करने के बाद यहाँ पर आते हैं और बारिश देते हैं। लेकिन दोनों सिस्टम है, एक तरफ डब्ल्यूडी है लेकिन उसका इंड्यूस सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के और ज्वाइनिंग जो साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में बेसिकली उसका इम्पैक्ट है और साउथ इंडिया के बाद वो मध्य भारत को प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश तक ही दिखाई देगा। हालांकि हवाएं आज से ही बदल जाएंगी, आज 9 दिसंबर से, और 9 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में अनुमान यह है कि हवाओं का रुख यहाँ पर सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और यहाँ तक कि जैसलमेर के कुछ इलाकों तक, यहाँ धौलपुर में भी कुछ इलाकों में, करौली में भी कुछ इलाकों में इस तरह से हवाएं चलेंगी, बंगाल की खाड़ी वाली, आर्द्रता वाली। इन हवाओं के चलते यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा हवाओं में बढ़ेगा और दिन में धूप का असर कम हो जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, मैक्सिमम गिरेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, चाहे हम बात करें झालावाड़ की या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर की, या उदयपुर, सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर या फिर बाड़मेर, जोधपुर और जालौर की। इन भागों में बादल थोड़े बहुत दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद दोस्तों इस साइक्लोनिक स्टॉर्म मेंडस से भी नहीं है। और बारिश की उम्मीद डब्ल्यूडी के चलते गंगानगर, हनुमानगढ़ या आसपास के इलाकों पर भी नहीं है। और यहाँ पर भी बीकानेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के बीच में कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बादल सिर्फ एक तरह से मृग मरीचिका होंगे, ये बारिश देने वाले नहीं होंगे। जिनसे उम्मीदें तो आप करेंगे लेकिन ये बारिश नहीं देंगे। और मेजर बदलाव ये होगा कि इन बादलों के आने से, आर्द्र हवाओं के आने से यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, जो तापमान में गिरावट हो रही थी, और मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी। थोड़ा सा दिन का मौसम बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसके अलावा कोई कुछ खास बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में बारिश कब होगी, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है, क्योंकि मेरे मित्र लगातार पूछते हैं और आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों की, आपकी उम्मीदों की भरपाई कर पाऊं या सवालों का जवाब दे पाऊं। तो फिलहाल इस सप्ताह 15 दिसंबर तक फिलहाल राजस्थान में बारिश होने की संभावना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही।